हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5वीं कक्षा के जो पाठ है 3 महाभारत का एक पृष्ठ, वो जो महाभारत का एक पृष्ठ उसका प्रश्नोत्तर हम विस्तारित रूप से बताने जा रहे हैं। तो पहला नंबर का पहला प्रश्न, मतलब 1 नंबर का प्रश्न क, मनुष्य को ऊपर उठाने वाली अथवा नीचे गिराने वाली वस्तु कौन सी है? मनुष्य को ऊपर उठाने वाली अथवा नीचे गिराने वाली वस्तु कौन सी है? उत्तर है मनुष्य को ऊपर उठाने वाली अथवा नीचे गिराने वाली वस्तु उसका विचार है। मनुष्य को ऊपर उठाने वाली अथवा नीचे गिराने वाली वस्तु उसका विचार है। प्रश्न ख, महाभारत क्या है? फिर से, महाभारत क्या है? उत्तर है कौरव और पांडव के बीच होने वाले युद्ध को महाभारत कहा जाता है। फिर से, कौरव और पांडव के बीच होने वाले युद्ध को महाभारत कहा जाता है। प्रश्न ग, कौरव और पांडव कौन थे? कौरव और पांडव कौन थे? उत्तर है कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र है और पांडव पांडु के पुत्र है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र है और पांडव पांडु के पुत्र है। प्रश्न घ, अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास क्यों गए थे? अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास क्यों गए थे? उत्तर है अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए गए थे। अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए गए थे। प्रश्न हुआ, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने किसके पक्ष में सहायता की थी? महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने किसके पक्ष में सहायता की थी? उत्तर है महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में सहायता की थी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में सहायता की थी। प्रश्न 4, कौरव और पांडव में से कौन विजयी हुआ था? कौरव और पांडव में से कौन विजयी हुआ था? उत्तर है कौरव और पांडव में से पांडव विजयी हुआ था। कौरव और पांडव में से पांडवों का विजयी हुआ था। फिर प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों को पाठ के आधार पर पूरा करो। मतलब आधे दी गई है और आधे हमें पूरा करना है। आधे क्या है? 2 नंबर का क, श्री कृष्ण से मिलने के पश्चात अर्जुन इसलिए प्रसन्न था क्योंकि युद्ध में श्री कृष्ण पांडव के पक्ष में रहेंगे। फिर से, श्री कृष्ण से मिलने के पश्चात अर्जुन इसलिए प्रसन्न था क्योंकि युद्ध में श्री कृष्ण पांडव के पक्ष में रहेंगे। फिर प्रश्न का, श्री कृष्ण से मिलने के पश्चात दुर्योधन इसलिए प्रसन्न था क्योंकि युद्ध में श्री कृष्ण के यादव सेना दुर्योधन के पक्ष में रहेंगे। फिर से, श्री कृष्ण से मिलने के पश्चात दुर्योधन इसलिए प्रसन्न था क्योंकि युद्ध में श्री कृष्ण के यादव सेना दुर्योधन के पक्ष में रहेंगे। प्रश्न ग, तुम्हारी समझ में दुर्योधन का महाभारत में हारने का कारण क्या था? तुम्हारी समझ में दुर्योधन का महाभारत में हारने का कारण क्या था? उत्तर है हमारी समझ में दुर्योधन का महाभारत का हारने का कारण उसका क्रोध तथा अहंकार था। हमारी समझ में दुर्योधन का महाभारत के हारने का कारण उसका क्रोध तथा अहंकार था। प्रश्न घ, छोटों को बड़े के लेटे होने पर किस ओर बैठना चाहिए? छोटों को बड़े के
लेटे होने पर किस ओर बैठना चाहिए? उत्तर है छोटों को बड़े के लेटे होने पर उनके पैरों की ओर बैठना चाहिए। फिर प्रश्न 4, मोटे छपे शब्द अथवा शब्द समूह का स्थान पर नीचे दिए गए शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करो। एक मोटा छपा हुआ अक्षर है, उसको हटाकर हमें दूसरी शब्द से इस वाक्य को पूरा करना है। जैसे कि 4 नंबर का क है, घटिया विचारों से व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। घटिया विचारों से व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। तो यह मोटा अक्षर में घटिया और बड़ा है, तो उसको अगर हम परिवर्तन करें तो क्या होगा? निम्न विचारों से व्यक्ति महान नहीं हो सकता। निम्न विचार से व्यक्ति महान नहीं हो सकता। फिर प्रश्न ख, युधिष्ठिर को जिताकर मुकुट पहनाने वाले श्री कृष्ण ही थे। युधिष्ठिर को जिताकर मुकुट पहनाने वाले ही श्री कृष्ण ही थे। तो यहां पर जो मोटे छपे अक्षर है जिताकर मुकुट, उसे परिवर्तन करने से क्या होता है? युधिष्ठिर को विजय मुकुट पहनाने वाले श्री कृष्ण ही थे। युधिष्ठिर को विजय मुकुट पहनाने वाले श्री कृष्ण ही थे। फिर ग, अर्जुन ने देखा कि दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहले ही बैठा हुआ था। अर्जुन ने देखा कि दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहले ही बैठा हुआ था। उत्तर है अर्जुन ने देखा कि दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहले ही विराजमान था। बैठा हुआ था जो मोटे छपे अक्षर, उसके परिवर्तन करने से विराजमान होता है। तो अर्जुन ने देखा कि दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहले ही विराजमान था। प्रश्न घ, सफलता के लिए परिश्रम करना पड़ता है, किस्मत से सफलता नहीं मिलती। तो सफलता के लिए परिश्रम करना पड़ता है, किस्मत से सफलता नहीं मिलती। तो यहां पर मोटे अक्षर में जो है किस्मत से, उसको परिवर्तन करने से सफलता के लिए परिश्रम करना पड़ता है, संयोग से सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए परिश्रम करना पड़ता है, संयोग से सफलता नहीं मिलती। फिर प्रश्न 5, समझो और जोड़े बनाओ। उचित जोड़े बनाए, जैसे कि हाड़ के साथ मांस जोड़ने से हाड़ मांस होता है, वैसे डाल के साथ भात डाल भात, हाथ के साथ पैर हाथ पैर, नहाने के साथ धोना नहाना धोना, सिर के साथ धड़ सिर धड़, पति के साथ पत्नी पति पत्नी। फिर से हाड़ के साथ मांस हाड़ मांस, डाल के साथ भात डाल भात, हाथ के साथ पैर हाथ पैर, नहाने के साथ धोना नहाना धोना, सिर के साथ धड़ सिर धड़, पति के साथ पत्नी पति पत्नी। प्रश्न 6, एक प्रत्यय से शब्द बनाओ। एक प्रत्यय से शब्द बनाओ, जैसे शारीरिक प्लस इक मतलब युक्त इक यानी कि शारीरिक, राजनीति युक्त इक राजनीतिक, अर्थ युक्त इक आर्थिक, समाज युक्त इक सामाजिक, वर्ष युक्त इक वार्षिक, मास युक्त इक मासिक, दिन युक्त इक दैनिक। फिर से शरीर युक्त इक शारीरिक, राजनीति युक्त इक राजनीतिक, अर्थ युक्त इक आर्थिक, समाज युक्त इक सामाजिक, वर्ष युक्त इक वार्षिक, मास युक्त इक मासिक, दिन युक्त इक दैनिक। ओके।